आज का विषय है जो कई भाइयों का प्रश्न है, आम और केला खाएं कि नहीं खाएं। जितना कार्बोहाइड्रेट बॉडी में ज़्यादा जाएगा उतना ही आपके शरीर को शुगर अधिक मिलेगा। आम केला ये जो फल हैं इनमें तो ग्लूकोज नहीं होता, इनमें फ्रैक्टोज होता है। अब दोनों में अंतर क्या है? रास्ते अलग अलग हैं। ग्लूकोज सीधा ब्लड में गया और जो फ्रैक्टोज है वह लीवर से होते हुए आपके ब्लड में आया। अंतर इतना ही है। अनाज छोड़ करके उस अनाज के बदले इसका सेवन कर रहा है तो उसका शुगर लेवल निश्चित रूप से नहीं बढ़ेगा। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम मोहन जोशी है और इस निरोगी दुनिया चैनल के माध्यम से मैं आपको योग, प्राकृतिक दिनचर्या, खान पान, रहन सहन के माध्यम से स्वस्थ रहने के टिप्स देता हूँ। आज का प्रश्न है, यदि हम डायबिटिक हैं, शुगर के रोगी हैं, तो हमको आम, केला और कोई फल खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, और खाने चाहिए तो कितनी मात्रा में। तो इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा आरंभ करते हैं। कोई कहता है कि पेट भर के आम खा लो, जितना खाना चाहें उतना खा लो। कोई कहता है कि आम, केला जैसे जो मीठे फल हैं उनको छुओ भी मत। आज इसी विषय का हम विश्लेषण करने वाले हैं। आम और केला खाएं कि नहीं खाएं, नहीं खाएं तो क्यों नहीं खाएं, खाएं तो कितनी मात्रा में खाएं, कब खाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ग्लूकोज के लिए मुख्य रूप से जो उत्तरदायी है वह है कार्बोहाइड्रेट्स। और ब्लड में जब यह ग्लूकोज पहुंचता है तो पैंक्रियाज से इंसुलिन नामक जो एक पदार्थ निकलता है, हार्मोन निकलता है, वो इंसुलिन इस ग्लूकोज में जब मिलेगा तो इसको लेकर के वो पूरे शरीर में एक एक सेल तक पहुंचाता है। और इस इंसुलिन के मिलने से पहले भी इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है लीवर से निकलने वाला एक स्राव। पहले ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बना और फिर उस ग्लाइकोजन को यह इंसुलिन अपने साथ लेकर के शरीर की एक एक कोशिका तक उसको पहुंचाता है, उसको एनर्जी देता है। जब इंसुलिन कम मात्रा में होगा वो अच्छे से इसको ले जा नहीं पाएगा, या ग्लूकोज अधिक बन गया, इंसुलिन कम पड़ गया, या इंसुलिन होते हुए भी वो इसको अलग अलग जगह ले नहीं जा पा रहा अपने साथ में, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। यही शुगर है। और शुगर जब बढ़ता है ब्लड में, मस्तिष्क से लेकर के आँखें, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, शरीर के सारे अंग इससे दुष्प्रभावित होते हैं। शरीर के सारे अंग धीरे धीरे बेकार होने लग जाते हैं। तो यह तो है एक सीधी सामान्य भाषा में शरीर में शुगर बढ़ने का कारण। लेकिन आज का विषय है जो कई भाइयों का प्रश्न है, आम और केला खाएं कि नहीं खाएं, कितना खाएं, कब खाएं। बहुत सारे शुगर के मरीज़ मैंने ऐसे देखे हैं जो आम और केला इसको छूते भी नहीं हैं। और कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि इसको हम पेट भर भी खा लेंगे तो कुछ नहीं शुगर बढ़ेगा, क्योंकि इसमें ग्लूकोज होता ही नहीं है, इसमें तो फ्रैक्टोज होता है। तो चलिए इसका विश्लेषण करते हैं कि क्या होता है आम और केले में और कैसे इसका उपयोग करना चाहिए। अब पहले देखिए, मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन करता हूँ कि आम, केला, आटा, चावल, इनसे कितनी शुगर शरीर में पहुँचती है। तो देखिए 100 ग्राम आटे की रोटी यदि हम लेते हैं तो उससे शरीर को कैलोरी मिलती है 354, और उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है 100 ग्राम आटे में 72.3 ग्राम। तो 100 ग्राम चावल से कैलोरी मिलती है 370, और इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है 81 ग्राम। अब देख लेते हैं आम और केला। 100 ग्राम आम यदि हम लेते हैं उससे कैलोरी मिलती है 60, और उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है 15 ग्राम। और 100 ग्राम केला यदि लेते हैं उसमें कैलोरी होती है 89, और उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है 22.8 ग्राम। ये शरीर को ऊर्जा देने वाला, ग्लूकोज देने वाला सबसे प्रमुख पदार्थ होता है कार्बोहाइड्रेट। जितना कार्बोहाइड्रेट बॉडी में ज़्यादा जाएगा उतना ही आपके शरीर को शुगर अधिक मिलेगा। लेकिन लोगों का प्रश्न यह है कि आम, केला ये जो फल हैं इनमें तो ग्लूकोज नहीं होता, इनमें फ्रैक्टोज होता है। अब दोनों में अंतर क्या है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में?
ग्लूकोज तो सीधे आपके ब्लड में जा कर के इंसुलिन के द्वारा ग्लाइकोजन बन करके शरीर की कोशिका तक सीधा पहुंचा है, यानी ग्लूकोज ब्लड में डायरेक्ट जा रहा है। लेकिन फ्रक्टोज वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता। फ्रक्टोज पहले कहाँ जाता है? लीवर में स्टोर होता है और लीवर फिर उस स्टोरेज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अब हमने अधिक मात्रा में फ्रक्टोज ले लिया और लीवर ने अपने पास जमा कर लिया। अब लेकिन लीवर की भी तो क्षमता होती है, जैसे ही उसको लगेगा कि मेरे पास जगह नहीं है भाई, ज़्यादा हो गया, ब्लड में भेज देगा, उस फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा हमारा लीवर। रास्ते अलग अलग हैं, ग्लूकोज सीधा ब्लड में गया और जो फ्रक्टोज है वह लीवर से होते हुए आपके ब्लड में आया, अंतर इतना ही है। अगर आप ये कहें कि आम केला खाने से शुगर नहीं बढ़ेगा तो ये गलत है। शुगर तो बनेगा उसका, वो घूम के आएगा, लीवर के रास्ते से होते हुए आएगा। अब आप देख रहे हैं 100 ग्राम आटा चावल में जितना कार्बोहाइड्रेट है उससे तो बहुत कम है आम और केला में। यदि आप रोटी चावल नहीं खा रहे हैं, यानी अनाज नहीं ले रहे हैं, यानी आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं पहुंच रहा है, तो उस स्थिति में आप आम केला खा लेंगे तो नुकसान नहीं होगा। और यदि आप चाहते हैं रोटी चावल भी खाएं और साथ साथ आम और केला भी खा लें, निश्चित रूप से आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। और यदि आपने एक टाइम का भोजन स्किप किया, सपोज़ आप नाश्ते में अन्न लेते हैं तो उसको छोड़ करके उसके बदले आपने एक आम ले लिया, 1-2 केला ले लिया, तो फिर आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जितनी एनर्जी आपको अनाज से मिल रही थी इसको लेने से उससे कम मिलेगी। जिस समय आपने आम या केला या मीठे फल खाने हों उस समय आपने अनाज नहीं लेना है, इसको अतिरिक्त मात्रा में नहीं लेना है। जो खाने से पहले या खाने के बाद या खाते समय ये मीठे फल खा रहा है या जो अतिरिक्त टाइम में और खा रहा है, उसका निश्चित रूप से शुगर लेवल बढ़ जाएगा। और जो व्यक्ति एक टाइम में अनाज छोड़ करके उस अनाज के बदले इसका सेवन कर रहा है तो उसका शुगर लेवल निश्चित रूप से नहीं बढ़ेगा, उसको इसका पूरा लाभ होगा। तो यह तो है इसका विश्लेषण कि आम केला मीठे हैं तो खाएं या नहीं खाएं। तो अब आप पर डिपेंड करता है। मैंने इसका एक साइंटिफिक रीज़न आपको बता दिया, एक विश्लेषण इसका आपको बता दिया। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो भी शुगर रोगी हैं उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस शुगर को बढ़ने के प्रमुख कारण क्या होते हैं और पूरे दिन भर में आपकी डाइट क्या रहनी चाहिए, डाइट चार्ट आपका क्या होना चाहिए, और उसके लिए आप अपने घर में बैठे बैठे क्या प्राकृतिक चिकित्सा कर सकते हैं और क्या आपने योगाभ्यास उसके लिए करना चाहिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगा है वीडियो तो आप अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।